फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल के स्टोरेज के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमारी वेरिएबल वाली क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स बना रहे थे। तो यहाँ पर भी मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करना है 20। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं आउटपुट स्क्रीन पर वेरिएबल को शो करवा रहा हूँ। और इस फंक्शन को अपने वाले फंक्शन को मैं मेन फंक्शन के अंदर कॉल करता हूँ। ये देखिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आ गया 20। अब मैं इस फंक्शन इसके अंदर जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू मैं आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाने से पहले मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू 30 कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाता हूँ। ये देखिए आउटपुट पे आया 30। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर करवाया है 20। इस फंक्शन के अंदर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दिया कि हमने यहाँ पे किया 30। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले मेन फंक्शन के अंदर मैं इसकी वैल्यू शो करवाता हूँ। यहाँ पर आउटपुट आया 20। वो इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर से जो हमने वेरिएबल को एक्सेस किया उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 20। लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके हमने स्टोर करवाया 30। और इस फंक्शन के अंदर जब हमने आउटपुट शो करवाया तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 30। अब इस फंक्शन के अंदर चेंज करने के बाद मैं इसको फिर से मेन फंक्शन के अंदर आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाता हूँ। वैल्यू हो गई 30। वो इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल के वैल्यू में चेंज कर दिया था। मतलब जब आप सिंपली कोई वेरिएबल बनाते हो ग्लोबल स्कोप में, मतलब किसी फंक्शन के बाहर, तो उसके वैल्यू आप किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज कर देते हो, चेंज कर सकते हो। और उस वेरिएबल की वैल्यू वही रह जाती है जो आपने चेंज किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक और टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, एक्सटर्न ए इज इक्वल्स टू 30। एक्सटर्न वेरिएबल के हिसाब से भी यही सेम है, सारा का सारा स्टोरेज का। यह यहाँ पर हमें अवेलेबल है, हर फंक्शन के अंदर ये हमें अवेलेबल होता है। आप इसको जहाँ चाहे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक्सटर्न वेरिएबल का और एक एडवांटेज ये होता है कि आप इसको दूसरी फाइल के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हो। इस वेरिएबल को ऑल अक्रॉस द प्रोग्राम दूसरी फाइल्स में भी आप एक्सेस कर सकते हो, और जब तक प्रोग्राम चल रहा है, रन हो रहा है, और कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है एक्सटर्न वेरिएबल को। अब मैं इसको चेंज कर अब मैं एक डेटा टाइप चेंज करता हूँ, स्टैटिक। और अब मैं इसे रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दिया। स्टैटिक वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैं स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उसको मैं 20 कर देता हूँ माई फंक्शन के अंदर। ये देखिए यहाँ पर हर जगह इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल स्टोरेज के बारे में, जो है रजिस्टर। यहाँ पर अब जो मैं एक्सटर्न और स्टैटिक डेटा टाइप की जो स्टैटिक और एक्सटर्न जो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा था अभी तक, इसको मैंने ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया था। इसका मतलब फंक्शंस के बाहर।
लेकिन रजिस्टर वेरिएबल को मैं यहाँ पर नहीं डिक्लेयर कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर एरर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, एरर आ गया। तो इस एरर को आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा आया इलीगल स्टोरेज क्लास ऑन फाइल स्कोप वेरिएबल। मतलब ये कि इस फाइल के अंदर अगर मैं इस रजिस्टर कीवर्ड को हटा दूं तो इस वेरिएबल को मैं इस फाइल के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं रजिस्टर कीवर्ड लगाता हूँ तो इसे मैं पूरी फाइल के अंदर एक्सेस हुए जैसा मैं नहीं रख सकता। इसीलिए रजिस्टर वेरिएबल को सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर वेरिएबल बनाया। यहाँ पर मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा 30। यहाँ पर मैंने इसके वैल्यू चेंज किया 20। और फिर इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दिया। और मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो यहाँ पर हमें आउटपुट स्क्रीन पर 20 लिखा आ गया। अब मैं इस रजिस्टर वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आएगा एरर। वो इसलिए क्योंकि ये है एक रजिस्टर वेरिएबल। आप इसे जिस फंक्शन के अंदर बनाते हो या आप उसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, या किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और रजिस्टर वेरिएबल का जो है वो मेमोरी एड्रेस नहीं होता, क्योंकि ये रैम के अंदर स्टोर नहीं होता है, और ये वेरिएबल सीपीयू के अंदर स्टोर होता है। सीपीयू का जो कैश मेमोरी होता है उसी के अंदर ये स्टोर होता है, रैम के अंदर स्टोर नहीं होता, और इसी वजह से इसका कोई एड्रेस नहीं होता।